तमिलनाडु और श्रीलंका के तटीय इलाकों के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दित्वा का कहर जारी है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के करीब पहुंच सकता है, जिसके बाद मौसम के और खराब होने की आशंका है। कुडालोर, मय्यालादुथुरै, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू और पुडुचेरी में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पुदुकोट्टई, तंजावुर, नागपट्टिनम और चेन्नई सहित कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। पेरम्बलूर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, मय्यालादुथुरै, कुडालोर, कलागुरिची, पुदुकोट्टई, पुडुचेरी, कराईकल में आज शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं और लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। चक्रवात दित्वा की वजह से हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। तमाम उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश श्रीलंका में भी भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। ऐसे में भारत ने अभियान सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना और नौसेना के जरिए आवश्यक सामान श्रीलंका पहुंचाया गया है। लगातार बारिश और बाढ़ से कई जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भंडारनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आपातकालीन सहायता डेस्क स्थापित किया है। मदद की जरूरत वाले भारतीय नागरिक आपातकालीन नंबर +9477372782 पर कॉल या व्हाट्सएप संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। भारतीय उच्चायोग हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय यात्रियों को भोजन और पानी जैसी सहायता लगातार प्रदान कर रहे हैं। चक्रवात दित्वा से श्रीलंका में आए संकट के बाद धीरे धीरे चक्रवात दित्वा भारत के दक्षिणी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले तो आपसे अपडेट ही चाहेंगे हम कि अभी क्या अपडेट है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कल यानी 30 तारीख को इसका लैंडफॉल है दक्षिणी भारत के तमिलनाडु की तरफ। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने जो ताज़ा जानकारी शेयर की है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये हिट कर सकता है भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उन हिस्सों को। यहाँ पर एक मैप बनाया गया है मौसम विभाग में की तरफ से, और इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर जो ये चक्रवाती तूफान है जो श्रीलंका से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए जो ये हमारे देश की तरफ किन किन हिस्सों पे ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अगर आप इसको समझें तो बंगाल की खाड़ी होते हुए पुडुचेरी के इलाके में, तमिलनाडु के इलाके में, चेन्नई के इलाके में, आंध्र प्रदेश के इलाके में, तमाम जो तटीय क्षेत्र हैं इन हिस्सों पर ये डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हिट जो है पुडुचेरी और तमिलनाडु के हिस्सों को कर सकता है। यहाँ पर एहतियातन जो कि वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं उन्होंने कोशिश ये की है कि एहतियातन जो सेंटर्स हैं वो तैयार कर दिए जाएं, ताकि अगर लोगों को नुकसान होता है, उनके घरों में बाढ़ आती है, पानी भरता है, तो उनको वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगहों में शिफ्ट किया जा सके। वहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं और जो कि समुद्र के किनारे के जो इलाके हैं उन इलाकों में किसी को भी न जाने दिया जाए। इसके लिए SOPs जो है तैयार कर दी गई। खासतौर पर मछुआरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगले 48 घंटे तक, हालांकि उसके बाद तय किया जाएगा कि जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन फिलहाल 48 घंटे तक किसी को भी जो समंदर के आसपास के इलाके हैं उनमें नहीं जाना है। माना यह जा रहा है कि स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी इस चक्रवाती तूफान की, और जो बारिश हो रही है जिस तरीके से हमने कोलंबो में देखा, उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा, उस बारिश से भारी नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, कई लोग उसके नीचे दब गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। ऐसा ही नुकसान हमारे देश के कोस्टल एरियाज़ में भी ना हो सकता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बरसने की ऐसी गुंजाइश जो है मौसम विभाग की तरफ से कही गई है, और हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होंगी। तो अगर ऐसा नुकसान होता है तो ऐसे में एहतियातन इन लोगों को जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा।
पानी अगर भरता है तो उसके लिए वहाँ पर मोटर्स तैनात की गई हैं ताकि तुरंत पानी को निकाला जा सके। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। इसके साथ साथ जानकारी मैं ये भी दे दूं कि इन एरिया के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो श्रीलंका में जिस तरीके से तूफान आया है और श्रीलंका में जिस तरीके तबाही हुई है, तो श्रीलंका में अगर हमारे देश के कुछ लोग अगर फंसे हुए हैं, उनको मदद चाहिए, तो वहाँ पर भी विदेश मंत्रालय ने अपनी एक टीम तैनात की है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। अगर आप फंसे हुए हैं, आपको अपना वतन लौटना है या वहाँ पर आपको कोई खाने पीने की सामान या दूसरी कोई ज़रूरत का सामान नहीं मिल रहा है, तो उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए या विदेश मंत्रालय की तरफ से आपको वो चीज़ मुहैया करा दी जाएगी। तो फिलहाल तमाम तैयारियां जो हैं वो भारत ने अपनी तरफ से कर ली है। भारत अपनी तरफ से तमाम मदद की जो सामग्री है वो श्रीलंका भी लगातार भेज रहा है ताकि वहाँ जो लोग जो वहाँ पर त्रासदी लोगों ने देखी है, जो वहाँ पर लोग परेशान हैं, उनको भी ज़रूरत का सामान मिल सके। इन तमाम चीज़ों पर भारत सरकार लगातार काम कर रही है ताकि श्रीलंका में भी लोगों की मदद हो सके और अपने देश में भी पूरी तरह से अलर्ट है और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। जी। दीपक, ये भी जानना चाहेंगे, कल सुबह तक का है कि ये टकराएगा तमिलनाडु के तट से। ऐसे में किस किस तरह के एहतियात, यानी कि किन इलाकों को खाली करा लिया गया है, कौन से वो इलाके हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, और साथ ही क्योंकि पिछले अगर हम माने कल ये टकराएगा तो 48 घंटे से भी जो बारिश हो रही है उसने राहत का जो पूरा काम हो रहा है उस पर कितना असर डाला है अभी तक? देखिए, जिस तरीके के हालात श्रीलंका में देखने को मिले हैं, खासतौर पर राजधानी कोलंबो के आसपास देखने को मिले हैं, उससे सबक लेते हुए और इसी के जो मौसम विभाग लगातार जो जिस तरीके से अपनी जानकारी दे रहा है, उसके आधार पर जो आशंका जताई जा रही है, उससे ये माना जा रहा है कि तटीय क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और साथ साथ बारिश भी बहुत हो रही है। तो ऐसे में एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए कि ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से होते हुए ये तूफान जब बहुत तेज़ी से जो हमारे देश की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, हमारे तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पुडुचेरी का इलाका है। यहाँ पर होने की गुंजाइश, इसलिए सबसे ज़्यादा टीमों को इसी जगह पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके कहे जा रहे हैं। चेन्नई भी प्रभावित इलाका है, यहाँ पर भी माना जा रहा है कि यहाँ पर भी समस्या हो सकती है। और तमिलनाडु का जो एरिया है, कोस्टल एरिया नीचे का आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर भी टीमें तैनात की गई। तो ये चेन्नई, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, यहाँ पर ये जो तूफान है यहाँ से होकर गुजरेगा। तो ऐसे में ये मान के चल रहे हैं कि पुडुचेरी, तमिलनाडु और चेन्नई के आसपास की जो टीमें हैं वो अगले 36 से 48 घंटे तक पूरे अलर्ट मोड पर रहेंगी। और यहाँ पर जो सेंटर्स है, इन्हीं लोगों के लिए सेंटर जो है वो दूसरी जगह पर बनाए गए हैं। बिल्कुल दीपक, 48 घंटे तक आपदा प्रबंधन एजेंसियां इस इलाके में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ये माना जा रहा है कि ये चक्रवात कुछ बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, जिस तरह से देखा गया है श्रीलंका में चक्रवात दितवा ने नुकसान पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक अभी तक की जानकारी के लिए।